बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, वृंदावन बिहारी लाल की। सूत जी महाराज विवेचन करते हैं। गंतुम कृतमतिम ब्रह्मन्, गंतुम कृतमतुम ब्रह्मन्, द्वारिकामृतमास्थितः उपलेभे विधावन्तीम् उत्तरां भय विभ्भलाम्। जब भगवान श्याम सुंदर पांडवों को विजय दिला के गद्दी पर बैठा करके सोचा अब मेरा कार्य पूरा हो गया है। भगवान ने कहा मुझे द्वारिका जाना चाहिए। गंतुम कृतमतं ब्रह्मन् द्वारिकामृतमास्थिता। द्वारिका जाने के लिए रथ की तैयारी कराई गई, तैयारी हो गई। उसी समय उपलेभे विधावन्ती, उपलेभे विधावन्ती उत्तरां भय विभ्भलाम्। उत्तरा भय से भयान्वित होकर के, डर करके, बड़ी तेजी से जोर जोर से चिल्लाते हुए भगवान की ओर दौड़ी। हे श्याम सुंदर, हे नंद नंदन, हे द्वारिकाधीश, रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो, त्राहि माम, त्राहि माम, त्राहि माम, त्राहि माम। कोई संकट पड़े तो भगवान को बुलाओ, ध्यान देना। कोई मुश्किल मुसीबत आए तो भगवान का चिंतन करो, ईश्वर को पुकारो, जगत को नहीं, दुनिया को नहीं। उत्तरा ने भगवान को आवाज लगाई। और ये मत सोचना कि हमारी आवाज क्या भगवान तक पहुंचेगी। इतनी आवाज, भगवान तो बहुत दूर है, वो द्वारिका में बैठे हैं, वहां पहुंचेगी आवाज? अरे भाई जरूर पहुंचेगी, जरूर पहुंचेगी। अरे चीटी के पगनूपुर बाजे, चीटी के पगनूपुर बाजे, वह भी साहेब सुनता है। जब चीटी के पग में बंधा हुआ नूपुर बजता है, वह आवाज भी जब हमारे द्वारिकाधीश से पहुंचती है, तो क्या आवाज की आपकी आवाज वहां नहीं पहुंचेगी? जरूर जरूर पहुंचेगी, जरूर जरूर पहुंचेगी। एक बार दिल से आवाज लगा के देखो, एक बार दिल से आवाज लगा करके तो बोल देखो। उत्तरा ने, उत्तरा भय विभ्भलाम, भय से भयान्वित होकर के जो उसने पुकार लगाई, आवाज लगाई, भगवान तुरंत उसी क्षण, ब्रह्म सूत्र में सूत्र आता है अंगुष्ठ मात्रम ब्रह्म, उपासना पाद। ब्रह्म सूत्र में 4 पाद हैं, ध्यान देना। उपासना पाद में सूत्र आता है अंगुष्ठ मात्रम ब्रह्म। आज भगवान ने अंगुष्ठ मात्र का अपना स्वरूप बनाया और उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए, चक्षुधुंध लेकर के। गदा पद्मधारी भगवान विष्णु, भगवान ने उसके उदर में प्रवेश किया। ध्यान देना, वो रक्षा करने वाला, मारने वाला, मारने वाले से बचाने वाला, मारने वाला 2 हाथ वाला होता है और बचाने वाला अनंत हाथ वाला होता है। बोलो क्या रक्षा नहीं होगी? जरूर जरूर रक्षा होगी, अवश्य रक्षा होगी। जाको राखे साइया, अरे जाको राखे साइया, मार सके नहीं कोई, और बालन बांका कर सके चाहे जग बैरी होए। जिसको परमात्मा संरक्षण करता है, संवर्धन करता है, जिसकी वो रक्षा करना चाहता है, जगत का जीव उसे कोई मार नहीं सकता है। जो द्वारकाधीश भगवान बैठे हैं रक्षा के लिए, तो ये क्या कर सकता है? अश्वत्थामा ने जो तीर चलाया गर्भ को खंडित करने के लिए, भगवान रक्षा करो, रक्षा करो, मुझे खत्म कर दे, पर मेरे उदर की, मेरे पेट में, मेरे अंदर जो पल रहा है आपका कुल का दीपक,
मेरे कुल का दीपक नष्ट नहीं होना चाहिए। भगवान दौड़े, अंगुष्ठ के सदृश रूप बनाया, अंदर प्रवेश किया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। अंदर प्रवेश करके भगवान ने रक्षा की। क्यों? किस लिए? एक आस विश्वास, एक आस विश्वास। आशाएं बहुत जगह नहीं जोड़ो, आशा केवल एक ही रखो। एक के आशान्वित बनो, एक के आशावान रहो। इस आशा को जगह जगह पर मत जोड़ो, केवल एक के बनो। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, भक्त्या तो अनन्या भक्ति रव्यभिचारिणी। भगवान कृष्ण बोलते भक्ति रव्यभिचारिणी। भक्ति में व्यभिचार नहीं आना चाहिए, अनेकत्व तो नहीं आना चाहिए। ऐसे जुड़ो। उत्तरा ऐसे ही जुड़ी हैं। भगवान ने आकर के रक्षा की, भगवान ने आकर के रक्षा की। ध्यान देना, वरना इस गर्भ के अंदर आपको एक कोठरी में बंद कर दिया जाए और ताला लगा दिया जाए और सारी खिड़कियां भी बंद कर दी जाएं, घुटन होती है, व्यक्ति मरणासन्न हो जाता है, बेहोश हो सकते हैं, मर भी सकते हैं। अरे कोठरी तो है, अरे क्या यहां जाने कोई हवा है, विंडो है, कोई पंखा है, कोई एसी है, अंदर क्या है बताइए? किसने एसी लगाया और किसने कूलर लगाया, किसने पंखा लगाया? कोई सुविधा, कोई अनुकूलता? जरा सा जो भ्रूण होता है उसी में तो जीवित रहता है, और बड़ी विलक्षण स्थिति है, मलमूत्र का ढेर है, उस मलमूत्र के अंदर वो बालक होता है। वहां उसकी रक्षा कौन करते हैं? सोचो ना, चिंतन करो ना, कौन करता है रक्षा? वो भगवान ही तो करता है, भगवान रक्षा करता है। आज भगवान ने उत्तरा के पुकारने पर परीक्षित महाराज की रक्षा की। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। संक्षेप में, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम। भगवान ने रक्षा की। रथ तो तैयार खड़ा ही था, रथ तो तैयार खड़ा ही था। भगवान ने अपना काम किया और गंतुम कृत मतिम ब्रह्मन् द्वारिकाम रतमास्थित। भगवान बस रथ पर विराजमान हो गए। अच्छा कुंती बुआ, अच्छा अर्जुन, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर, अच्छा ठीक है, आप सब ठीक ठाक से हैं। हमारी हार्दिक इच्छा थी कि आप सब यथावत हो जाओ, बस आप सब ठीक हो गए हैं, यथावत हो गए हैं। अच्छा अब मैं द्वारिका में बहुत दिन हो गए हैं, हमारा तो 16,108 हैं, बड़ी लंबी चौड़ी व्यवस्था है, आप तो परेशान एक से ही हो जाते हैं। भगवान बोले मेरा तो 16,108 हैं, एक की बात कहें कौन कहे? अरे भाई मुझे भी तो कुछ सोचना है, कुछ देखना है, हम द्वारिका जाना चाहते हैं, हम द्वारिका। भगवान रथ पर बैठ गए, सारथी को संकेत किया, सारथी ने लगामों को संभाला है। कुंती ने विचार किया, जिस परमात्मा के सामीप्य में रहने से हम पर कोई भी दुख आया, लेकिन दुख ऐसे निकल गया जैसे कोई दुख आया ही न हो। मेरे प्रिय भीम को जहर के लड्डू खिलाए गए, लाक्षागृह के अंदर जलाने का प्रयास किया गया, वनवास दिया गया, हिडम्ब से रक्षा की, कितनी कितनी जहर के लड्डू बनाए गए, उसमें जहर को घोला गया, डाला गया, कहां कहां रक्षा नहीं की। हे भगवान, हे दीनबंधु दातार, हे करुणा वरणालय, अब आप चले जाएंगे, मुझे छोड़ के आप चले जाएंगे, हम कैसे रहेंगे, हम कैसे रहेंगे? एक बड़ी सी थाली सजाई है, कुंती देवी ने पुष्प रखे, धूप दीप नैवेद्य चंदन आदि तैयार किया,
और तैयार करके मन में सोचा कि जिन्होंने इतने दिन मेरी रक्षा की है, हमारे अंग संग रहे हैं, एक बार उनका भाव से, दिल से, हृदय से उनका एक बार अभिवंदन तो मैं कम से कम कर दूं। थाली लेकर के जब आगे बढ़ी कुंती जी, बुआ जी ध्यान देना, ध्यान देना, जब चंदन उठाया और चंदन से भगवान का वंदन किया। भगवान तो हृदय की बात जानते हैं, हृदय के अंदर भक्ति का उद्रेक पैदा हुआ, भक्ति का भाव पैदा हुआ, एक ऐसी लहर आई, ऐसी लहर आई, उस लहर ने भगवान श्याम सुंदर को डुबो दिया। भाव की लहर में श्याम सुंदर जी खो गए। जब चंदन लगाया और चंदन से बंधन किया, चंदन से बंधन करते ही भगवान बंधन में बंध गए, भगवान बंधन में बंध गए। और बंधन में बंधने पर ध्यान देना, भगवान कृष्ण द्वारिका को जाने वाले हैं, रथ पर बैठ चुके हैं, रथ पर बैठ चुके हैं, जाने वाले हैं। और जाने वाले भगवान को ध्यान देना, कुंती जी सोचती कि रुक जाए तो बहुत अच्छा है, रह जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं जाए तो बहुत अच्छा है। कुंती ने मन में सोचा, ये मेरे श्याम सुंदर, ये मेरे नंद नंदन मुरली मनोहर द्वारिकाधीश, यदि आप रुके तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, आप नहीं जाए तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। भगवान तो अंतर्यामी है, क्या समझे? दशम स्कंद में कहा है, अहम भक्त पराधीन हूं, मैं तो भक्त के अधीन हूं। भगत जैसा कहता है, जो बोलता है मैं वैसा ही करता हूं। ब्रज में किसी भावुक भक्त ने कहा है कि नाना भांति, नाना भांति नचायो भक्तों ने मोको, नाना रे भांति नचायो भक्तों ने मोको, नाना रे भांति। जैसे जिसने जो कहा हमने वैसा ही किया है। मैं तो भक्त की भावना को देखता हूं। भावो ही विदिते देवो तस्मात् भावो ही कारणम। मैं तो भाव का भूखा हूं। आज कुंती माता ने भाव प्रकट किया, हृदय में भाव बनाया, श्याम सुंदर रुक जाएं, भगवान रुक जाएं। चंदन से बंधन किया, सुंदर सी माला पहनाई है, अक्षत लगाया है, धूप दीप नैवेद्य अर्पित किया है। अर्पित करने से भगवान खुश हो गए, भगवान प्रसन्न हो गए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। ऐसी भक्ति प्रकट की और भक्ति के प्रकट होने से भगवान का हृदय पिघल गया, भगवान द्रवीभूत हो गए। ऐसी भक्ति को प्रकट करो। ध्यान देना, भक्ति कहने की वस्तु नहीं है। एक बहुत अच्छी बात कह रहा हूं, ध्यान से सुनना। भक्ति कहने की वस्तु क्यों नहीं है? भक्ति का स्थान हृदय है और कहने वाली चीज है वो मस्तिष्क है। कहता मस्तिष्क है, भाव हृदय में होता है और ज्ञान बुद्धि में होता है। कहा बुद्धि से जाता है, कहा बुद्धि से जाता है। भाव की बात तो, दिल की बात तो हृदय जानता है, हृदय जानता है। भक्ति के मुझे कितना प्रेम है भगवान से, मैं कितना भगवान से स्नेह करती हूं, मैं भगवान को कितना चाहती हूं, मेरी कितनी बड़ी अनन्यता है भगवान के प्रति। ये भाव कभी व्यक्त नहीं कर सकते हैं, वाणी बोल नहीं सकती है, वाणी तो मूक हो जाती है। नारद दर्शन में महर्षि नारद जी लिखते हैं, मुंह का स्वादनवत, मुंह का स्वादनवत। गूंगे को आप गूंगे को मिश्री खिलाओ और उसको पूछो कि कितनी मीठी है, तो वो गूंगा नहीं बोल सकता है इतनी मीठी है। मुंह का स्वादनवत। किसी शायर ने भी लिखा है, किसी शायर ने भी लिखा है कि मोहब्बत साइनी अल्फाज में लाई नहीं जाती, मोहब्बत साइनी अल्फाज में लाई नहीं जाती, और नाजुब हकीकत है जो समझाई नहीं जाती। मोहब्बत के लिए कुछ खास मखसूस दिल होते ही, वह नगमा है जो हर साज पे गाया नहीं जाता। ये प्रेम क्या वाणी का विषय हो सकता है?
कैसे मुख से कहा जा सकता है? जैसे हमारे वेदांत में ब्रह्म अनिर्वचनीय है, उसी प्रकार से भागवत में ये जो भक्ति है वो भी अनिर्वचनीय है, निर्वचन संभव नहीं है। भक्ति को वाणी से नहीं कह सकते हैं, ये भक्ति तो केवल हृदय का विषय है। हृदय को किसी को जानना है। अभी तक कोई पैमाना नहीं बना है प्रेम को नापने का, ध्यान देना। अभी तक कोई थर्मामीटर नहीं बना है। बुखार का थर्मामीटर है, लगा के देख लेते हैं कितना बुखार है, लेकिन हमारा तुमसे कितना प्रेम है, भगवान से हम कितना प्रेम करते हैं, बोलो कौन सा थर्मामीटर बना है? कोई पैमाना बना है नापने का? कौन सा पैमाना है? हाँ, यदि नापना चाहते हो, नापना ही चाहते हो तो दिल के पैमाने से नापिए, हृदय के पैमाने से नापिए, क्योंकि भक्ति तो हृदय में रहती है। तो केवल नापने का माध्यम केवल हृदय है। ऐसी भक्ति भाव निष्ठा पूर्वक कुंती जी ने स्तुति की, भगवान की प्रार्थना की, दिव्य स्तुति की, बड़ी प्यारी स्तुति की। स्तुति से भगवान को प्रभावित कर दिया। भगवान गदगद हो गए, आह्लादित हो गए। स्तुति को सुन करके भगवान गदगद हो गए, भगवान रथ से उतर आए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। भगवान रथ से उतर आए। कहा कुंती देवी इच्छा थी जानने की, अब नहीं जाऊंगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। ध्यान देना, आपका भाई आए, अहमत हो, आपका भाई आवे और भाई के मैंने शाम को जाना है, आपका दिल करे कि भाई को रोकना है, तो कैसे रोकोगी? है जी, भाई आया है, दिल कहता है कि भाई को रोकना है। पिताजी आए हैं, बेटी कहती है, सोचती है आज पिताजी रुक जाएं तो कितना अच्छा होता। मैं दिल की बात कर नहीं पाई, सबके सामने रात मिलती तो मैं पिताजी से कुछ कहती, मैं भाई से कुछ कहती, लेकिन क्या करूं, समय नहीं मिला। सब लोग घेरे रहे उनको सारे दिन, मैं कुछ बात नहीं कर पाई। रुक जाते तो कैसा, कितना अच्छा हुआ। ध्यान देना, प्रेम, एक प्रेम भाई के प्रति होता है, पिता के प्रति होता है, और एक प्रेम, ध्यान देना, एक प्रेम भाई के प्रति होता है और एक प्रेम जमाई के प्रति होता है। कैसा लग रहा है? भाई आया, बहन नाली पर बैठे जूने से बर्तन मल रही थी, साफ कर रही थी, और बहन ने एक टूटी फूटी फटी पुरानी बोरी फेंक दी, बैठ जा। वो ही नाली पर बैठ गया। ऐसे भाई से बातें करने लगी बहन, और बहन भाई से बातें करने लगी। बातें करते करते घंटे बीत गए। बहन ने न चाय पूछा न पानी पूछा। ध्यान देना, न चाय पूछा न पानी पूछा। इतने विपुल ग्रह के कार्य प्रेम, इसलिए ऐसा उमड़ा, ऐसा भाव उमड़ा